साथियों नमस्कार। मैं अमरीश तिवारी आज आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं दुनिया में बन रहे युद्ध जैसे हालातों के ऊपर चर्चा करने के लिए। साथियों, इस समय दुनिया में तमाम देश युद्ध में हैं या युद्ध के सपोर्ट में हैं या युद्ध के विरोध में हैं। जैसे भारत पाकिस्तान हो गया, अमेरिका हो गया, यूक्रेन हो गया, रूस हो गया, इजराइल हो गया, ईरान हो गया, फ़लस्तीन हो गया, गाज़ा हो गया, तमाम देश। अब तक साथियों, जो दुनिया का सेंटर है उसके पश्चिम में ही युद्ध जैसे हालात बने हुए थे। अब ये शिफ्ट होके पूर्व में भी युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। अभी हाल ही में कंबोडिया और थाईलैंड आमने सामने हो गए सीमा विवाद को लेकर। और वो सीमा विवाद साथियों एक शिव मंदिर के लिए है, जो कि थाईलैंड और कंबोडिया की सीमा से सटा हुआ शिव मंदिर है, जिसे प्रिय विहार नाम से जाना जाता है। और ये बहुत ही प्राचीन शिव मंदिर है, जो कभी खामेर राजवंश द्वारा बनवाया गया था 1000 ईस्वी में। साथियों, इस विवाद में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी हस्तक्षेप कर चुका है। इसी प्रिय विहार मंदिर को थाईलैंड अपना बताता है और कंबोडिया अपना बताता है। दोनों देश अपना अपना दावा प्रस्तुत करते हैं और दोनों देशों का मानना है कि ये मंदिर हमारे देश का है। अभी वर्तमान में उसकी जो स्थिति है वो थाईलैंड के पास है। थाईलैंड ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री के अंदर इसको बनाया हुआ है। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर उपस्थित होने के नाते इस मंदिर का सामरिक महत्व बहुत ज़्यादा है। और चूंकि दोनों ही देश सांस्कृतिक रूप से बहुत ही ज़्यादा समृद्ध हैं, थाईलैंड भी कंबोडिया भी, इसलिए अपने सांस्कृतिक धरोहर के लिए इस मंदिर को अपने पास रखने के लिए आतुर रहते हैं। साथियों, एक समय था जब कंबोडिया और थाईलैंड दोनों ही फ्रांस के गुलाम हुआ करते थे। और गुलामी के दौर में चूंकि दोनों देशों पर फ्रांस का ही कब्जा था, इसलिए कोई विवाद नहीं हुआ। लेकिन जब 1955 में आज़ादी मिली तो प्रिय विहार मंदिर को कंबोडिया के पक्ष में तय किया गया और उसमें सीमा निर्धारण के समय यह तय किया गया कि पहाड़ी की ढलान और नदियां ही सीमा को निर्धारित करेंगी। भौगोलिक रूप से जिस चोटी पर यह मंदिर बना है वो पहाड़ी ढलान पर स्थित है, जो कि कंबोडिया के पास होना चाहिए था, लेकिन थाईलैंड ने अपना कब्जा बनाए रखा, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी हस्तक्षेप कर चुका है 1962 में और उस मंदिर को कंबोडिया के पक्ष में फैसला सुनाया। लेकिन थाईलैंड अभी भी बरकरार है। अभी हाल ही में कंबोडिया की सेना के कुछ लोग प्रिय विहार मंदिर में अपना राष्ट्रगान गाए और विवाद इतना गहरा गया कि थाईलैंड को अपना F-16 लड़ाकू विमान युद्ध के लिए उतारना पड़ा और उन्होंने कंबोडिया के तमाम सैन्य ठिकानों पर बमबारी की, जिसके परिणाम स्वरूप कंबोडिया ने भी ड्रोन अटैक किया और तमाम छोटी तोपों से भी हमला किया। अभी तक की जानकारी में लगभग 8 से 10 लोगों के मारे जाने की आशंका है। तो साथियों, अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर बौद्ध देशों में हिंदू मंदिर आए कहां से? तो इसके लिए आपको इतिहास की जानकारी होनी चाहिए। भारत से ही हिंदू धर्म कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया आदि जगहों पर पहुंचा। चोल राजा, वर्मन राजा, खामेर राजा, ये सब राजा जो हुए वो भारतीय संस्कृति और भारतीय धर्म से प्रभावित थे। खामेर राजवंश का शासन कंबोडिया पर था और जिसका पुराना नाम कंबोज देश था। वहीं थाईलैंड का पुराना नाम श्याम देश था। ये दोनों ही देश हिंदू बहुल देश थे और दोनों की संस्कृति लगभग समान थी। धीरे धीरे यहाँ पे अन्य धर्मावलंबियों का आना जाना हुआ, जिसमें बौद्ध धर्म हुआ, मुस्लिम धर्म हुआ। तो ये क्षेत्र धीरे धीरे बौद्ध धर्म और मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट होता चला गया। लेकिन कंबोज राजवंशों ने यहाँ पर बहुत दिनों तक शासन किया, जिसकी छवि यहाँ
के कोने कोने पर दिखाई देती है। तमाम हिंदू मंदिर, तमाम शिवालय, तमाम देवालय थाईलैंड में, वियतनाम में, इंडोनेशिया में, कंबोडिया में विद्यमान हैं। साथियों, दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर अंकोर वाट, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में उसका नाम दर्ज है और वो कंबोडिया में ही स्थित है, और उसका चिन्ह कंबोडिया के राष्ट्रीय ध्वज में भी अंकित है। तो साथियों, इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो देश आज बुद्ध देश बने हैं वो पहले हिंदू देश हुआ करते थे। धीरे धीरे वहां पे बुद्ध का प्रभाव बढ़ा तो वो बुद्ध देश बन गए, लेकिन हिंदू देशों के द्वारा बनाए गए वहां पे जो प्रतिबिंब हैं वो आज भी उपस्थित हैं। साथियों, आशा करता हूं कि दुनिया का सबसे शांत क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, वो जल्द ही युद्ध के प्रभाव से मुक्त हो, ताकि वहां शांति आए, क्योंकि युद्ध करने से या संघर्ष करने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। सिवाय जनहानि के, सांस्कृतिक नुकसान के कुछ नहीं हासिल होता है और देश बहुत पीछे चला जाता है। इसलिए हम सभी लोगों को प्रार्थना करनी चाहिए कि जल्द से जल्द थाईलैंड और कंबोडिया का मामला मिल बैठ के आपस में ये लोग सुलझा लें और आगे की रणनीति तय कर लें कि किस तरह से शांतिपूर्वक रहना है। साथियों, चैनल पर नए हों तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। मैं अभी छोटा व्यक्ति हूं, इसलिए आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह की रोचक जानकारी के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, प्रणाम सभी को।